हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेज ऑफ द डे और देखते हैं कि आज का मैसेज किस एनर्जी में किस तरह का है, के लिए है। ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी डे सिचुएशन या वैसे ओवरऑल सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हर हालत में आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में या रात में एक दफ़ा और देखें ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ भी मॉर्निंग में सुना था वो किस हद तक रेजोनेट हुआ। और अगर कुछ भी आपसे नहीं रेजोनेट होता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ओके, सबसे पहला कार्ड कैंसर का आ गया है, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लूँगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक पे सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलिए जनाब, ओवरऑल एनर्जी में किसी की याद है बहुत शिद्दत से, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई पुराना कज़न, कोई पुराना बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कौन मिस कर रहा है? यस, एक ऐसा रिश्ता जो कि हैंग हुआ हुआ है। यस, इट कुड बी योर स्पाउस एंड इट कुड बी समवन फ्रॉम फैमिली। अदरवाइज़ ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं, और ख़ामोशी है आप दोनों के दरमियान। चीज़ें आप दोनों के दरमियान बिल्कुल अटकी हुई हैं, हैंग हुई हुई हैं, और बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थ्रेश होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और चीज़ें, मामलात आप दोनों के दरमियान बिल्कुल हैंग्ड हैं। कुछ भी, कोई हलचल नहीं नज़र आ रही, और कोई मेजर रियलाइजेशन का फेज़ भी है। कुछ इस खामोशी में जो है वो कुछ रियलाइजेशन फेज़ में है, या तो ये आप हैं या आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे भी दो लोग हैं, यहाँ पे भी दो लोग हैं। यहाँ पे भी रेड कलर पहना है तो यहाँ पे भी रेड कलर, यहाँ इसने ऑरेंज पहना है तो यहाँ इसने ऑरेंज पहना है। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये कौन है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली याद है आपको, कोई ना कोई बहुत शिद्दत से याद आएगा। आज याद आ रही है, कपल ऑफ डेज से आपको याद आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बिल्कुल यही है। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली की खुशियों से रिलेटेड, फैमिली की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कमिटमेंट की खुशियों से रिलेटेड। बट तमाम चीज़ें हैंग्ड हुई हुई हैं, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और कुछ आपको ऐसी बात घर के मुतालिक भी कोई ऐसी पता चली है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है, एंड यू आर वेरी मच इन मिसिंग एनर्जी। ओवरऑल आपकी एनर्जी है कि आप याद कर रहे हैं किसी को, और किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी किसी से आप बहुत कोई पुराना, जिसे कहना चाहिए रिश्ता, या काफ़ी अरसे से आप इसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसकी आपको याद आ रही है, इसको आपकी याद आ रही है, एंड वाइस वर्सा। नाउ कमिंग टू द मैसेज ऑफ द डे, किसी से नाराज़ हैं आप यकीनन, और विद द जजमेंट कार्ड आप अपनी, आज के दिन आपको ऐसा फील होगा कि यार नाउ दैट्स इट, अब कोई डिसीजन हो जाना चाहिए, अब कोई सोल्यूशन हो जाना चाहिए, और आप ये डिज़र्व नहीं करते। हमेशा आपके साथ ये सब कुछ होता रहता है, और आपने अगर कहीं पर कोई पाबंदी लगाई है तो आज के दिन आपको रियलाइज़ होगा कि जब कभी भी आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगाते हैं, कोई कोई भी कोई बाउंड्री सेट करते हैं, तो आपके साथ हमेशा यही ट्रीटमेंट होता है कि ना कि कोई अपनी गलती को रियलाइज़ करे। लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, डरते हैं, शायद आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक तो चैरियट कार्ड लीडरशिप का, और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल और कट थ्रोट। आप लिटरली किसी से नाराज़ हैं, कोई कोशिश भी कर रहा है तो आपका ध्यान नहीं जा रहा, कोई हल्का सा हिंट भी दे रहा है आपसे बात करने का तो आपका ध्यान नहीं जा रहा, बिकॉज आप शायद माफ़ी बड़ी फॉर्म में मांगते हैं। आपको माफ़ी, सिर्फ आई एम सॉरी जो है वो आपको नहीं जचती। आपको लगता है कि एक डिटेल डिस्कशन
और तमाम चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात, बहस नहीं, लड़ाई नहीं, चिक चिक पैपे नहीं, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का कोई कार्ड नहीं आ रहा। यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि जैसे आप किसी क्लैरिटी को लेकर, किसी फैसले को लेकर आज अपने तौर पर कहीं कोई ऐसा नोशन किसी को प्रेजेंट करेंगे, या आपके पास किसी की सॉरी आएगी, किसी की अपॉलोजी आएगी। सॉरी और अपॉलोजी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आप विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक नाराज़ एनर्जी में हैं। आप यकीनन किसी से नाराज़ हैं, और हर चीज़ को पार्टनर, लवर और स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में ना लिया कीजिए। बहुत छोटी छोटी सी अपनी रेगुलर लाइफ को भी देखें कि कहाँ पर किसी के साथ कोई खटपट हुई हुई है, आपने किससे बातचीत बंद की हुई है। बिकॉज आप की तरफ मैं देख रही हूँ कि कोई कैंसेरियन एनर्जी बहुत तेज़ी से आ रही है, और उसको चीज़ें रिज़ॉल्व करनी है, उसको आपसे मामलात रिज़ॉल्व करने हैं, उसको ये तमाम चीज़ें देखनी हैं कि किस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से इस मसले को हल करो। और है ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अपॉलोजी के ज़ुमर्रे में हैं या नहीं हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से हल्की फुल्की सॉरी जो है वो हो, जबकि आपकी फैमिली से ही रिलेटेड है। बिकॉज यहाँ पर पूरी फैमिली जो है वो यूनिवर्स के डिसीजन का वेट कर रही है। एंड विद द जजमेंट कार्ड आपने आपको शायद अभी रिसेंटली 1-2 दिन में ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि भाई कि इसी तरह का है मामला। मतलब अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, यानी कि आप, तो आपके साथ अगर लोग इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं आपको कि वो बिल्कुल ही आपको कटा देते हैं, तो ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप एक तरीके से अपने लिए दुआ भी मांग रहे हैं कि फिर मुझको इसको सहल करने का भी हौसला दे। क्योंकि कोई आपको मुस्तकिल याद करे चले जा रहा है, मिस करे चले जा रहे हैं, एफर्ट वो कोई कर नहीं रहा, आप उसकी तरफ देख नहीं पा रहे, और उसकी एनर्जी आपको बार बार पुश होती हुई अपनी तरफ आती हुई महसूस हो रही है, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे। लेकिन आज के दिन आप की तरफ फॉर श्योर कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आज आपकी तरफ कोई बहुत ही तगड़े तरीके से भागता दौड़ता हुआ आएगा। आज आपको किसी की तरफ से टेक्स्ट मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। कोई आपसे कहेगा यार चलो इसके घर मिल लेते हैं, चलो ऐसे मिल लेते हैं, यार कभी आओ हमारी तरफ, यानी कि पहल करना बातचीत में। और आप जो हैं वो बिल्कुल ही आपने रास्ते बंद किए हैं और आप नाराज़ हैं, तो हिम्मत करते 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 हो सकता है कि ये एनर्जी आपको बात करे। अब नाउ इट डिपेंड्स, अगर आपकी तरफ ये चीज़ आज आती है तो नाउ इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज आप भी किसी तरीके से इस झंझट से निकलना चाहते हैं। आपको भी आप देखें ना, वो ओवरऑल एनर्जी आपकी भी मिसिंग की है, यानी कि आप भी शायद जानते हैं कि ये पर्सन कौन है, फैमिली में से है, कोलीग्स में से है, खटपट हो जाती है घर वालों से भी और ऑफिस के लोगों से भी। तो देखते हैं कि ये कौन है आपकी तरफ आ रहा है। बट डेफिनेटली बहुत रशिंग एनर्जी में है, इसको खुद बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक का पता चला है क्या डायरेक्शन है, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहा है। बट ये है कि ये आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, कोई बड़ी बहन, यानी कोई फेमिनिन एनर्जी है जो कि अपनी अपनी सीनियरिटी को, यानी अपने बड़ेपन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, यानी क्रेडिट जाता है। और अगर ये आप ख़ुद हैं तो डेफिनेटली आप किसी की सिबलिंग ऑर्डर में सबसे बड़े होंगे या सबसे छोटे होंगे, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत कट थ्रॉट हैं, आपकी इस बात पे हटती है, वो बिल्कुल सही बात होती है, आपको आपसे कोई इस मामले में बहस नहीं कर सकता। लेकिन आपके साथ मुझे मामला ऐसा लग रहा है कि आप नाराज़ होते हैं तो फिर आप ऐसे पक्के नाराज़ होते हैं कि फिर मुड़ के ही नहीं देखते हैं। ढिठाई आपकी तरफ भी ज़्यादा, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बड़े नाराज़गी में ढीठ कार्ड होते हैं। और यहाँ ये इतनी तगड़ी लीडरशिप वाली एनर्जी, शैरियट की, अपने अंदर चीज़ों को कंट्रोल करना, मेरी तरह से चलो, मेरे मुताबिक चलो वाली एनर्जी है। तो लेकिन फिर भी ये पर्सन हल्का सा फ्लेक्सिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज याद, ये दोनों जो हैं एक्चुअली पहले ऐसे थे, और इन दोनों को जब इस फॉर्म में हैं तो बहुत एक दूसरे की याद आ रही है, लेकिन जब 3D वर्ल्ड में हैं तो दोनों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड एज आई सेड, दोनों के दरमियान मामला अटका हुआ है, लटका हुआ है, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फैमिली एंड कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप। चलिए ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। नंबर 7, शायद 7 दिन हो गए हैं, 7 हफ्ते हो गए हैं डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस।
पिन पॉइंट करने वाली बात है। आज आप जो हैं वो नोटिस करेंगे, होता है ना डॉट से डॉट मिलाना। आप रूट कॉज को आज ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे कि मेरी लाइफ के रूट कॉजेज़ क्या हैं। ये जैसे व्हील है, तो आप हर एक हालात को, हर एक सूरत हाल को आप डिटरमाइन करेंगे, ये सही है, इसने क्या किया, इसकी तरफ से क्या हुआ। एंड देन आप इस तरह से अपने नाराज़ होने को या अपनी नॉर्म सेटिंग को या अपने फ़ैसले करने को आप एक नाम देंगे कि भाई ये एक्चुअली इस तरह से है। मैं अगर गलत हूँ या मैं मेरी नाराज़गी है तो वो इस वजह से है। मैंने अगर रास्ता बंद किया तो उसकी वजह ये थी। मैंने अगर बातचीत बंद की तो उसकी वजह ये थी। एंड देन दिस 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 दिस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आप आज रियलाइज़ करेंगे। या तो इस तमाम सूरत हाल को 7 दिन हो गए और 7 दिन से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी वाली कैफियत में हैं, या इस बात को 7 हफ्ते हो गए हैं। 7 हफ्ते मेक्स अराउंड 1.25 महीने, और 1.25 महीने से आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का ख्याल हो रहा है। और अब अगर ऐसा ये पास्ट से नहीं आ रहा, मुझे ये पास्ट एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर ये पास्ट से नहीं आ रहा तो विद इन दिस वीक, ये जो आने वाला हफ्ता है, आप एक टेबल टॉक करेंगे। अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ जाता है और आप उसको पिन पॉइंट करवाएंगे कि अगर चीज़ें हम दोनों के दरमियान गलत हैं या सही हैं या जिस लेवल, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इस तरफ के फेस पर है। अगर मेरी एनर्जी, मेरी नाराज़गी या मेरा पॉइंट ओपिनियन इस बार इन बातों पे ये है, तो उसकी सूरत हाल को देखो, मेरे नज़रिए से देखो। डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस आप डिटरमाइन करवाएंगे। तो देखते हैं, ये आपके नंबर 7, 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, ये हो सकता है। अब एंजल नंबर से देखते हैं कि जनाब किस तरीके से सिंक्रोनिसिटी बैठती है। एंजल नंबर से आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है, लेट्स चेक। एंजल नंबर से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या अफर्मेशन आ रही है। 27, आई एम एक्सप्रेसिव। बात आ गई थी टेबल टॉक करने की, ओपन अप होने की, एंड आई एम एक्सप्रेसिव आ गया। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल वेज ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि आपके अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात थी, ये शायद हो जाएगी। यू वैल्यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल। सी, यानी आपका, मैंने जैसे कहा ना कि आप सिर्फ इतनी सी बात पे राज़ी होने वाले इंसान नहीं हैं। आप चाहते हैं निगोसिएशन हो, तबसरा हो, बात हो, डिटेल टॉक हो। वेदर इन योर कम्युनिटी, कंट्री ऑफ और द वर्ल्ड एट लार्ज, एक सोच, एक राय रखते हैं आप मसलों के ऊपर, मामलात के ऊपर। डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस, लिटरली आप टीवी एंकर हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यूज़ कास्टर हो सकते हैं, या आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं अबाउट पॉलिटिक्स, या आपकी एक सोच है, आपका एक नज़रिया है लोगों को लेकर। आप काउंसलर हो सकते हैं, एजुकेशनिस्ट काउंसलर्स हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, आप लोग मेडिटेशन करते होंगे, तो उसमें आपकी एक राय है। दैट इज़ वाई यू आर एक्सप्रेसिव। तो इस नंबर को आपने नोट करके रखना है। हो सकता है बाय 27 ऑफ दिस मंथ आपका कोई पेज पब्लिश हो, और उसमें जिस पॉइंट पर आप सख्त हुए हुए हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉडकास्ट करेंगे, शोकेस करेंगे, पब्लिश करेंगे। या अगर आपका कोई पैनल डिस्कशन होने वाला है जहां आपके ओपिनियंस को कोई अगेंस्ट करता है, तो वहां आप अपना पॉइंट बहुत अच्छी तरह, बिकॉज आप एक तो वाइड हैं और आप ओपन हैं, प्लस कंपैशनेट भी हैं टूवर्ड्स द वे ऑफ लाइफ। जो आपका नज़रिया आप किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, लेकिन ये आपका ज़िंदगी को लेकर एक नज़रिया है, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस। तो दैट मीन्स कि ये थोड़ी सी एक बड़े लेवल का आज आपका मैसेज है कि आप अपनी लाइफ पर्पस से रिलेटेड जिन मामलात पे किसी से अगेंस्ट हैं, किसी के ओपिनियन को डिसएग्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक मामला आ रहा है। कोई आपकी नॉर्म्स को, कोई आपकी वैल्यूज़ को, कोई आपकी प्रोसीडिंग्स को शायद डिसएग्री कर रहा है, बट किसी ने अगर डिसएग्री किया तो बड़े बुरे तरीके से किया है, और उस बुरे तरीके से करने में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है
अब उस इंसान को अंदाज़ा हो रहा है कि ये अपनी बात से हटने और हिलने वाले नहीं है, अभी को वीटो पावर वाली बात है। तो आपको एक्सप्रेस करना है तरीके से अपनी बात को, देखें क्या होता है आज, एंड देन हैव अ गुड डे। जुम्मा है आज, सबको दुआओं में याद रखिएगा, अपने हक़ में दुआ करें, अपने घर वालों के हक़ में दुआ करें और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। बाय बाय।